गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्कोडा की तरफ से एंड बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट जो स्कोडा के लिए काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि आपको पता है जो स्कोडा है उसका सेडान्स की तरफ पहले बहुत ज़्यादा फोकस था। कि करंटली तो चलो आपको पता ही है कि वो अपना इस टाइम एसयूवीज़ की तरफ बहुत फोकस करने लगी है, जैसे लेटेस्ट लॉन्च थी इसकी टिगुआन एंड सो ऑन। अब जो आ रही है स्कोडा की तरफ से हम अब लेके आए हैं आपके लिए रिव्यू, वो है स्कोडा रैपिड। जो इसका मोंटे कार्लो एडिशन आया है जो 2017 में लॉन्च करा गया था। सो हम अब इसके ऑनर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि उनका कैसा रिव्यू रहा स्कोडा के साथ। सो हम इनवाइट करेंगे गौरव शर्मा जी को, जो आएंगे और आपको इस स्कोडा की इस कार का रिव्यू बताएंगे कि उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा स्कोडा के साथ। सो वेलकम गौरव जी। हाय शुभम, हाउ आर यू? आई एम फाइन गौरव जी, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब गौरव जी से हम पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, और बताए वो गौरव जी आपको पूरा एक ट्रू ऑनरशिप एंड रिव्यू बताएंगे, क्योंकि इनको हो गए 2017 से, देख लो इस टाइम 2022 चल पड़ा है। सो आपको ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ इनको जो ये रैपिड है, रैपिड का इनके साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। जो ये 2017 में लॉन्च हुई थी स्कोडा की मोंटे कार्लो एडिशन, ये रैपिड का अपग्रेडेड वर्जन है, टॉप मॉडल है। मैंने काफ़ी सिडान्स ट्राई करी लेने से पहले इसको, बट जब मैंने वंस स्कोडा की टेस्ट ड्राइव ली और स्कोडा मैंने चला के देखी, तो मैं सारी सिडान्स या मैं एसयूवी के बारे में भी सोच रहा था इस सेगमेंट में। बट ये मेरे को काफ़ी अमेजिंग इसका ड्राइव एक्सपीरियंस रहा, और ये काफ़ी बेहतर तरीके की, मतलब बहुत ही एक रिलायबल गाड़ी है। मतलब आई एम एंजॉइंग द ड्राइव ऑफ स्कोडा मोंटे कार्लो, और स्कोडा के लिए मेरा इतना ज़्यादा मतलब लव हो गया है इस गाड़ी को चला के कि तो मैं चाहूँगा इन फ्यूचर नेक्स्ट गाड़ी भी मैं स्कोडा की बाय करूँ। और इसका जो बेसिकली है कि मतलब इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है इसका, राइड परफॉर्मेंस है, और नो डाउट द सेफ्टी कंसर्न, अगर हम सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें तो इट्स एन वेरी गुड इन बिल्ड क्वालिटी एंड वेरी रिलायबल क्वालिटी। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इंजॉय कर रहा हूँ शुभम इसको चला के। हाँ देखो, गौरव जी ने भी आपको कितने बढ़िया से बताया कि हाँ उनको रैपिड में कितना इंजॉय हो रहा है, और जो मैक्सिमम सब लोगों को पता है कि जो एक स्कॉडा की लगा लो या वॉल्क्सवैगन की गाड़ी जिसने एक बार चला ली तो वो दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच करने का भी सोच ही नहीं सकता। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो टॉर्क पावर है, जब आप इसको चला के फील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप
40-50 किलोमीटर नॉर्मली चलते हैं डेली। हाँ जी। अगर आप इसको ड्राइव करते हैं 400-500 किलोमीटर, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब आपने कोई इतना लॉन्ग डिस्टेंस इसको ट्रैवल किया है। और इसका टॉर्क है और जो इसकी पावर है, मतलब पिकअप है, वो अमेजिंग है। वो तो आपको मतलब चला के ही मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ये स्पीड 100 से अबव 150 की स्पीड एंड 150 एंड अबव, ये बिल्कुल एक हल्के से ट्रिगर में ही पकड़ती है। तो ये एक तरह से बहुत ही अमेजिंग है। सो आपने ऑनर्स की बहुत सारी चीज़ें इन ऑनर ने, मुझसे ज़्यादा इन ऑनर ने ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप सबको पता ही है कि जो स्कोडा की गाड़ियां हैं वो आपको कहते हैं ना, चला के बस बंदा वो कहता है वो उसको भूल ही नहीं पाता है। आप कोई भी ब्रांड ले लो, एक नॉर्मली इस रेंज में लगा लो, तो वो मैक्सिमम ऐसे है कि कोई इसको चला के भूल ही नहीं पाता। बंदा कहता है बस मुझे तो स्कोडा ही चलानी है। सो अब हम बिना देर करे, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम गाड़ी के अंदर बैठ के उसको ड्राइव करके हम डिस्कस करते हैं और वो आपको और ज़्यादा डीपली बताएंगे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ और खूबियाँ हैं। सो हम अब आगे गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और स्पेशल हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। सो अब हम आपको ड्राइव रिव्यू भी देंगे अच्छे से कि हाँ गाड़ी में क्या क्या है, और हम आपको पूरे अच्छे से दिखाएंगे गाड़ी का कि कैसी कैसी क्या कुछ परफॉर्मेंस है। सो आपको अगर मैं इसमें बताऊं तो इसके अंदर आता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसकी बनती है 104 bhp की पावर एंड 156 Nm का टॉर्क। बाकी जो एग्जैक्ट टॉर्क फिगर वगैरह होगी वो आपको मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। सो ये आती है हमारी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। सो एक चीज़ मुझे इसमें ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि यार कंपनी ने इतना बड़ा इंजन दिया, बट उतने बड़े इंजन के साथ मैनुअल में इन्होंने 5 स्पीड, ये थोड़ी सी कंपनी ने यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है। बट ये है कि चलो ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी है, जैसे भी है बहुत बढ़िया गियर बॉक्स है, बट चलो 6 स्पीड होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है कार के लिए। बाकी अगर इसमें बात करें तो नॉर्मल जो रेगुलर आती है हमारी रैपिड, तो उससे कोई मेजर फर्क नहीं, उसमें बेसिकली इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस ही करे हैं कंपनी ने। अगर मैं इसमें बताऊं तो जैसे ये होगी हमारे ऐसे रेड स्टिचिंग के साथ हमारे मतलब सीट्स होगी है, ड्यूल टोन सीट्स के साथ। बाकी हमारे जो रेगुलर कार है उसी के जैसे है। इसमें बेसिकली जो कंपनी ने रेड एसेंट्स का यूज़ करा है मैक्सिमम। बाकी जो इसकी रूफ होगी है वो इन्होंने ब्लैक रैप रूफ करी है प्रोवाइड इसमें कंपनी ने, जो इस गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, जिससे जो देख के आप कहोगे नहीं यार वाओ, इसको देख के आपको वाओ फैक्टर ही मुंह से बाहर आता है कि आप बोलोगे वाओ ही बोलोगे, और कोई अलग वर्ड आप इसमें यूज़ ही नहीं कर पाओगे। बाकी आपको गौरव जी और अच्छे से बताएंगे इसके ड्राइव के बारे में और कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें सबसे पहले तो जैसे इसका जो मोंटी कार्लो एडिशन है ना, इसमें इसके जो अलॉय व्हील है वो R16 दिया है कंपनी ने, जो बेस मॉडल्स में प्रोवाइड नहीं होता। और इसके जो डे रनिंग लाइट्स हैं, जो कि क्रिस्टलाइज्ड रनिंग लाइट्स हैं, जो क्रिस्टल डायमंड शेप में है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल LED लाइट जो दिन में आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑडी, BMW, पोर्शे जो इनमें आते हैं, तो सेम वही सेगमेंट के हैं। और दूसरा इसका जो थोड़ा इंटीरियर्स में चेंजेस किया है, जो एज़ कम्पेयर टू बेसिक मॉडल्स का है, जैसे कि तुमने बताया है कि इसकी ब्लैक रूफ है और इसके जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बनाया है जो काफ़ी प्यारा है। और दूसरा जैसे इसमें क्या है, हिल होल कंट्रोल सिस्टम के साथ ये जो AC इवेंट्स का इसका जो दे रखा है ऑटोमेटिक है सिस्टम, जो भी ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल है आपके जो AC होगा इसमें जैसे चलते हैं। तो और दूसरा इसमें एप्पल कारप्ले दे रखा है, जिसके साथ आप मैन्युअली कुछ भी इसमें बोल के टाइप करके मैसेज एक दूसरे को सेंड कर सकते हो। इट्स अमेजिंग, जैसे कि एप्पल्स के फ़ोन में आजकल आ रहा है। तो और तीसरा इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम भी है, जैसे आप कभी हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो अगर आपको थोड़ा सा हैजल फ्री ड्राइव करना है तो क्रूज़ कंट्रोल पे भी आप गाड़ी को चला सकते हो। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि ये मैं मोड काट रहा हूँ ना, ये इसकी जो स्टेबिलिटी पावर है, जैसे स्टेयरिंग का जो कंफर्ट है, और एक उंगली पे चलता है इसका स्टेयरिंग, और काफ़ी हैवी और मतलब एक मजबूत फील आती है। और उसके साथ गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बढ़िया है, सिंपल सोबर और काफ़ी जो लंबे टाइम तक चलने वाला। तो इसी के साथ जैसे अब इसमें एंट्री वो सिस्टम है, जैसे भी आप कहीं शार्प मोड्स आते हैं तो गाड़ी अपने आप कंट्रोल्ड हो जाती है, आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। शार्प मोड पे अगर आप एक लॉन्ग कट मारते हो
थोड़ा सा जैसे आप आगे की तरफ कैमरा करके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये शार्प कट है, अब इसमें आप एकदम से गाड़ी ऐसे मोड़ देते हैं, ये मैंने एकदम से कट मार दिया इसमें, तो गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है वो मतलब अमेजिंग है। ये देखो आप, जैसे मैं इसमें स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो गई है, और ये गाड़ी का जो मैं शार्प कट ले रहा हूँ। और सस्पेंशन पावर है नो डाउट बहुत इसकी ऑसम है। जो सस्पेंशन सिस्टम है, आपको फील ही नहीं होता इसमें ड्राइव करते हुए कि कोई खड्डे खुड्डों का इतना, जैसे नॉर्मली अपने इंडियन रोड में रहता है कि खड्डे बहुत ज़्यादा हैं तो वो चीज़ तो आपको ये बहुत मेजर इशू है इंडियन रोड्स का। कि कहते हैं ना, इंडियन रोड्स के जो खड्डे हैं वो ऐसा लगता है कि खड्डों पे रोड है कि रोड पे खड्डे हैं। वो इश्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ओवरऑल फन लविंग ड्राइव है, बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो आपने, गौरव जी ने आपको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करा है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो इनके है, ये एक चीज़ सबसे यही है कि जो इसमें 16 इंच टायर दे दिए वो बहुत बढ़िया दिया। बट जो इसका स्पेयर व्हील है, कंपनी ने वहाँ बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया कि बेसिकली कंपनी क्या करती है, जैसे चलो अगर आपका 16 इंच टायर है तो वो 15 इंच दे देती है, बट कंपनी ने यहाँ पे 15 के कंपैरिजन ऑफ 14 इंच टायर दे दिया। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा टायर हो गया है कि मतलब अगर कोई इमरजेंसी केसेस हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक कंसर्न पर्सन को ड्राइव करना। बट चलो वैसे जो रेगुलर है वो काफ़ी बढ़िया लॉयज़ दे दिए हैं, ड्यूल टोन में लॉयज़ हो गए हैं। बाकी जो इन्होंने बताया आपको LED DRLs है वो बहुत प्यारी लगती है। जब आप डे में देखो, नाइट में देखो, क्रिस्टल्स वाली जो DRLs है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इस गाड़ी के साथ। सो अब हम गौरव जी से मेन जो सबसे बड़ा लोगों का कंसर्न होता है वो है इसकी सर्विस कॉस्ट। तो गौरव जी आप बताएं कि इसकी सर्विस कॉस्ट आपको कितनी आती है और कितने किलोमीटर्स वगैरह में मतलब कंपनी इसकी रिकमेंड कर रही है आपको? देखो, दो चीज़ें हैं। जो स्कॉडा लवर्स हैं या नॉर्मली आप Audi BMW या इस तरीके के ब्रांड्स आगे आप बाय करते हैं, तो वो सर्विस कॉस्ट और ये सारी चीज़ें को ज़्यादा तहज्जुम नहीं देते, क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड्स में आती हैं गाड़ियाँ। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर ब्रांड्स की बात करें, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, फिर अगर हम मतलब काफ़ी आपको इकोनॉमी वे में इंडिया में ब्रांड्स हैं तो मिल जाएंगे जिससे आपकी जो कॉस्ट है काफ़ी कम है। बट जैसे लोगों के अंदर मिथ है कि स्कॉडा के पार्ट्स बड़े महंगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मन चेक रिपब्लिक है ये इसका इंजन ना। तो बट फ़िलहाल तो मेरे को 4-5 साल हो गए चलाते हुए, बट मैंने इसके जो 4 व्हील पैकेज एंड सर्विसेज वो अडॉप्ट कर रखे हैं। पर इसका थोड़ी एक्सपेंसिव, बट इसमें 15,000 किलोमीटर के बाद आपको करवानी होती है 1 साल के बाद। तो 5,000 किलोमीटर कंपनी उसमें भी एडवांटेज आपको दे रही है एक्स्ट्रा, और जिसका आपको बहुत बेनिफिट है। और इसके काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं जो आप बाय कर सकते हो, है ना। तो 4 ईयर या 6 ईयर्स के पैकेज हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 12 से 14,000 इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है पर ईयर की इसकी है। बट उसमें यही है कि 5,000 किलोमीटर का आपको एडवांटेज है। तो आपको अभी तक मुझे चलाते हुए इसको 5-6 साल हो गए हैं कार को, तो मेरे को तो अभी तक कोई ऐसा मेजर कोई इशू नहीं आया है किसी भी तरीके का, कोई पार्ट्स का या कैसा भी है इसमें। आपका जो इसमें सर्विस के रिगार्डिंग रहा है वो कैसा, आपका मतलब कैसा रिस्पांस रहा है? जो सर्विस सेंटर वाले हैं आपका, उनका कैसा बिहेवियर है? मैंने जैसे चंडीगढ़ से बाय करी है ये गाड़ी, तो चंडीगढ़ में कृष्णा स्कॉडा के नाम से फेमस है जो इसकी डीलरशिप है। तो वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बड़ी हैजल फ्री सर्विस है, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। आप अगर आप जाते हैं अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप अपनी गाड़ी की कीज भी उनको दे सकते हैं। बट मैं अपने आंखों के सामने करवाता हूँ सर्विस जब भी जाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ अब तक। उनका जो कमिटेड टाइम है और आपको बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं वो सर्विसेज, और जो उनका जो भी सर्विस चेक्स रहते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट है। जैसे ही ये फॉरेन का ब्रांड है तो जैसे कल्चर्स बाहर में हैं तो उसी हिसाब से तो इसका जो है बाहर के हिसाब से इंडिया में काफ़ी बेहतर दे रहे हैं वो सर्विस। ये देखो इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि सेल्स तो सारी कंपनियां करती है, मेन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर के वो करता है आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है। जो जैसे गौरव जी ने आपको बताया कि ये बहुत बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं, माना कि कॉस्ट आपको आ रही है जैसी भी है, कॉस्ट आपको आ रही है, बट है कि आपको कॉस्ट के बदले आपको उस पर एक अच्छी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करे, वो ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे एक कस्टमर के लिए। सो यही चीज़ उम्मीद थी कि हमें, अगर क्योंकि
मेन होता है गाड़ी बेच तो हर कोई देगा, मैं अगर सर्विस अच्छी ना मिले तो कस्टमर का रिव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे को हिल्स पे गाड़ियाँ चलाने का बड़ा शौक है। मतलब आई यूजुअली, जो मेरा होम टाउन है वो भी सेमी हिली एरिया में है और मेरा हिल्स में ड्राइव काफ़ी रहती हैं। तो अभी रिसेंटली मैं शिमला कुफरी हिल्स में आगे गया तो काफ़ी 3-3 मतलब 1-1 फुट तक बर्फ़ पड़ गई थी। तो गाड़ी की जो एकदम स्टेबिलिटी है और जो मतलब कहीं स्किड वगैरह नहीं हो रही थी। इसका वजन काफ़ी है, मतलब जम के चलती है ये गाड़ी। अगर हम बात करें तो मतलब इसमें कोई मेरे को पूरा, तो ये गाड़ी का जो ग्रिपिंग है रोड से काफ़ी मच ज़्यादा बेटर है। और बाकी अगर हम इससे और मेन एक और जो लोगों के अंदर डर, वो हम पूछेंगे इसकी एवरेज। आपको क्या एवरेज मिलती है रेगुलरली, मतलब अगर आप सिटी ड्राइव और हाईवे की अगर बताएं तो? देखो एवरेज का तो अब जैसे 1.6 लीटर इसका इंजन है ना, तो 1.6 में जितना आपका बड़ा इंजन होगा तो एवरेज पे आपको उतना ही थोड़ा मतलब वो लैग तो सिटी का नॉर्मली मेरे को तो ये जैसे कालका पिंजौर में तो दे देती है 9-10 की। सिटी में एवरेज कम है, बट जैसे हाईवे पे हम चलाएं नॉर्मल तो 14 तक की, ये पेट्रोल में 14-15 की दे जाती है। हाँ, ये मतलब अकॉर्डिंग टू टैंक माइलेज है जो MID पे शो करती है कंपनी। ये MID पे शो करती है। मतलब आपको टैंक से मैंने चेक नहीं किया, इन्होंने टैंक से नहीं करा, बट जो MID की है उसके जैसे अभी हम ये चल रहे हैं, अभी ये 11.7 की दिखा रही है अभी, जिस हिसाब से अभी स्पीड चल रही है गाड़ी की, ये है स्पीड। फिर ये स्पीड भी काफ़ी कम है, 30-40 की हम चलो अभी एक ज़्यादा उससे नहीं करना चाह रहे, बट तो इस हिसाब से ये थोड़ा कम दिखा रही है। बट ठीक है, मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड। हाँ, क्योंकि पावर भी है, टॉर्क भी है। हाँ, क्योंकि देखो जो भी कस्टमर है वो स्कोडा और जो वॉल्क्सवैगन वगैरह इनकी तरफ वही कस्टमर जाता है जिसको एक सर्विसेज के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा वो नहीं होता, जो फाइनेंशियली जो ये चीज़ की परवाह नहीं करता। बिकॉज क्योंकि जो नॉर्मली ऐसे आपको इस सेगमेंट में देखो तो उस टाइम आती थी CIS भी आती थी, काफ़ी सारी ब्रांड्स आती थी, पर जो एक ड्राइविंग एंथुसियास्टिक पर्सन होगा वो पर्सन वो ये चीज़ें नहीं उनके लिए मैटर करेगी गाड़ी कौन सी है और उसको चलाना वो इसको कितना एंजॉय करेगा, उसके लिए वो ज़्यादा मैटर करेगा। सो ये चीज़ बहुत इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लगा और हमें बहुत बढ़िया लगा गौरव जी से मिलके। इन्होंने बहुत हमें अच्छे से बताया गाड़ी के बारे में। थैंक यू सो मच शुभम शर्मा जी। मैं तो ये चाहूँगा आप इसको और बेहतर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल ऑफ मिस्टर शुभम शर्मा। ही इज़ माय यंगर ब्रदर। तो देखो आपको इन्होंने ये कितना अच्छे से बताया, तो हमें भी बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि ये कार के ऊपर चला के देखोगे तो बस मैं कहूँगा अगर कोई अब देखना आता है जो इसकी लेटेस्ट जैसे हम सलाविया आई है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वो और भी ज़्यादा अमेजिंग कर दिया उन्होंने, जो इंजन परफॉर्मेंसेस होगी है वो बहुत बढ़िया कर दिया इसके अंदर। सो अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी कोई अगर क्वायरी है कुछ है तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं कि आप स्कॉडा के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन हमसे जानना चाहता है तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। बाकी अगर कोई नियर अबाउट चंडीगढ़ एरिया का मतलब जो कंसर्न पर्सन है अगर कोई अपनी गाड़ी का ऐसे रिव्यू करवाना चाहता है सो प्लीज़ हमें फेसबुक इंस्टाग्राम है ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे और हम आपकी गाड़ी का भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मेरे को भी अभी जाना है एक्चुअली, मैं लेट। चलो दोस्तों, चलो आप सभी इनको बाय कर दो, इनको बहुत अर्जेंट काम से आना। इन्होंने बहुत मेरे लिए बहुत अर्जेंटली स्पेशल एक थोड़ा सा टाइम निकाला। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे लिए एक अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। सो थैंक यू एंड सब खुश रहे एंड खुशहाल रहें। एंड मुझे अगर किसी को कुछ क्वायरीज हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सब चीज़ें लिंक्स डाल दूंगा सोशल नेटवर्क्स के, सो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।